झारखंड अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। 28% आबादी आदिवासियों की है, जो कि दुरूह जंगल में बसे गांवों में रहते हैं। भौगोलिक स्थिति के कारण अवसर की भी कमी का सामना करने वाले ये लोग शहर जाकर कमाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये कहानी खूंटी जिला के कर्रा गांव की एक बेटी की है, सुनीता करकट्टा। अपने पिता के असमय मृत्यु के बाद बीमार मां और खुद के जीवन यापन के लिए रांची शहर में काम करने लगी थी वो। करीब साल भर पहले सुनीता के साथ एक हादसा हो गया। आज अपने ऊपर चल रहे मुकदमे की सुनवाई करके घर लौट रही है। और हम शौचालय के लिए गए हुए थे भोरे 4 बजे, और वहाँ से वापस आके देखे तो मेरे कमरे में वो घुसे हुए थे। और हम उनको बोले कि अभी कहाँ से आ रहे हो। इतना ही बोलते वक्त ने मेरा कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिए और मेरे मुंह को मेरे शॉल से ढक दिए और मुझे मेरे बिस्तर में ही पटक दिए। और ज़बरदस्ती जब बलात्कार करना शुरू कर दिया तो मैं छटपटाने लगी और मेरे हाथ में उसी समय में हथौड़ा आ गई। डंडा के जैसा दिखा था, हम डंडा है बोल के खींचे तो वो डंडा नहीं था। मैं डिप्रेशन में थी और मैं अपने बचाव के लिए मैं उसको चला दी थी। मैं उसको जानबूझ के कुछ भी नहीं की थी और मैं ही वहाँ सस्पेंड की थी थाना में। और हमको थाना वाला लोग हत्या के अपराध में मुझे जेल भेज दिए गए। और जेल जाने के बाद मुझे कोई मुलाकाती करने के लिए नहीं जा रही है। और मेरी माँ को इतना नहीं पता कि मेरी बेटी है तो कहाँ है। मेरी माँ बड़ी कमज़ोर थी। मेरी बाबा पहले डेथ हो चुके थे तो उनको तबीयत बार बार ख़राब होती थी कि बाबा नहीं थे, इसीलिए उसके बाद में माँ को एकदम बिल्कुल पता नहीं थी। और मैं रो रही थी रोज़ दिन कि मेरी माँ को नहीं पता होगा और नहीं आ रही मुझसे मिलने। बड़े दिन होने के बाद कम से कम मैंने 8 महीना थी जेल के अंदर में। झारखंड की जेलों के अंदर कई सालों से कैद काटते हुए ट्राइबल लोग जिनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, झालसा ने अपने लीगल एड क्लिनिक जाकर हर जेल के अंदर खोलने के बाद हमने अपने कैदियों को पैरालीगल वॉलंटियर्स बनाया। उनसे एप्लीकेशनें लेकर हाई कोर्ट लीगल सर्वे अथॉरिटी को फॉरवर्ड करके उनकी अपीलें डाली जो 13 साल से अंदर थे। एक वीक में झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में 144 एप्लीकेशन आई, 144। एंड वो लोग 1 साल से जेल में थे, वैसा नहीं था, 10 साल से जेल में थे बिना अपील किए। मीन्स ट्रायल कोर्ट में सजा हो गई थी बट अभी तक अपील नहीं की थी, 10 साल हो गए थे। मैंने मेरे चीफ साहब के सामने, हु इज़ ऑल्सो पैट्रन इन चीफ ऑफ झालसा, थोड़ी सैंपल फाइलें रखी। एंड मेरे चीफ साहब ने ऐसा बोला कि अभी मिस्टर पटेल आप जेल में गए तो अच्छा हुआ, अब ये सब की जल्दी से अपील करवाओ। डिले कॉन्डोनेशन होती है, डिले कॉन्डोन हुई कोर्ट में, जो डिवीज़न बेंच लगती है। कितने सारे लोगों को सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हुआ एंड कई लोग इसमें से घर पर गए अंडर सेक्शन 389 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सुनीता के केस में एज ए लॉयर अपॉइंट हुए तो देन अगेन हम जो है जेल विजिट किया, होटवार जेल, और सुनीता के रियल हिस्ट्री और केस के बारे में हमने जानकारी हासिल करने का प्रयास किया। तो सुनीता से बात करने के दौरान मुझे पता चला कि सुनीता जिस केस में 302 आईपीसी के मर्डर के केस में वो जेल में बंद है, जिस व्यक्ति के लिए, उससे संबंधित एक नई हिस्ट्री हमको जानकारी मिली सुनीता के द्वारा कि सुनीता के ऊपर उसी व्यक्ति ने एक रेप अटेम्प्ट किया था। उससे सारी केस की जानकारी लेने के बाद हमने तुरंत जो है जज साहब के यहाँ उसका बेल फाइल किया और जज साहब के यहाँ काफ़ी बहस करने के बाद जज साहब कन्विंस होकर उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश किए। हम इसीलिए खड़े हैं, हम एक ब्रिज हैं अथॉरिटी और लोगों के बीच के अंदर। हम उनका एक माध्यम हैं। हम उनकी जो कानून के दायरे के अंदर उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी शिकायतें हैं, जो उनके केसेस हैं, हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा एक्ट बोलता है।
मुकदमे की सुनवाई अपनी गति से चल रही है। सुनीता को गांव वालों का सहारा तो मिला ही है, विधिक सेवा के स्वयं सेवक भी आते रहते हैं उसे भरोसा देने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। हादसे से उबरती सुनीता ने फिर से अपने जीवन के बिखरे तिनकों को समेटना शुरू किया है। मैट्रिक की परीक्षा का फॉर्म भरा है उसने। पढ़ लिख कर वो नौकरी करना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। नालसा, न्याय सबके लिए।